था और वो सख्त परेशान थी क्योंकि उस्मान भूख की वजह से रो रहा था। इतने में अरतुल उस औरत सुगाई खातून के साथ अंदर दाखिल होता है। अरतुल पूछता है, उस्मान कैसा है वालदा? आयमा खातून कहती हैं, भूख की वजह से इसका बुरा हाल है बेटा। अरतुल कहता है, यह सुगाई खातून है वालदा, इंशाल्लाह हमारे उस्मान की हालत अब ठीक होने वाली है। यह सुनकर आयमा खातून अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और सुगाई खातून का शुक्रिया अदा करती हैं। फिर अरतुल कहता है, सुगाई खातून ने अपना बच्चा खोया है वालदा, हम अल्लाह की मदद से एक दूसरे से मिले हैं। यह सुनकर आयमा खातून सुगाई खातून से बच्चे का अफसोस करती हैं। उस्मान लगातार रो रहा था। फिर सुगाई खातून उसे उठा लेती है तो उस्मान फ़ौरन खामोश हो जाता है। सुगाई खातून भी बहुत खुश हो जाती है और फिर कहती है, अल्लाह ने इसे कितना खूबसूरत बनाया है माशाल्लाह, कैसा पुरनूर चेहरा है। फिर वो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहती है, या अल्लाह तूने मुझसे मेरा बच्चा ले लिया लेकिन उसका नेमल बदल अता कर दिया, तेरी हिकमत की कोई याद नहीं। फिर वो अरतुल को कहती है, अरतुल साहब आपने मुझे एक गहरे गड्ढे से निकाला है, इस मुबारक बच्चे की आया बनना मेरे लिए एक बड़ा एजाज़ है। अरतुल कहता है, शुक्रिया सुगाई खातून। फिर आयमा खातून और सुगाई खातून दूसरे खेमे में चली जाती हैं ताकि उस्मान को दूध पिलाया जा सके। दूसरी तरफ कारखाने वाली जगह पर बामसी कहता है, अहमद अल्प नहीं आया। तुरगत कहता है, शायद वो गुनल्ब साहब के साथ घात लगा कर बैठा हो। इतने में गुनल्ब वहाँ पहुँच जाता है। बामसी पूछता है कि आपने काफिलों को ख़त्म कर दिया? गुनल्ब कहता है, हमने काफिलों को तबाह कर दिया है लेकिन मेरे सारे सिपाही शहीद हो गए हैं। ये सुनकर सब परेशान हो जाते हैं। फिर गुनल्ब कहता है, सिर्फ मैं ही अकेला बचा हूँ। अलमिला खातून और उनके आदमियों ने मेरी मदद की थी। गवर्नर कुत्ते की तरह भाग गया। अलमिला खातून अपने आदमियों के साथ उसके पीछे गई है। तुरगत पूछता है, अहमद की कोई खबर है? गुनल्ब कहता है, गवर्नर क्रीतोस कह रहा था कि उसने अहमद को मार दिया है। ये सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तुरगत पूछता है, वो कैसे उसे मार सकता है? गुनल्ब कहता है, उसे पता चल गया था कि अब वो अहमद अल्प है। तुरगत कहता है, हमें लाजमी उसकी लाश तलाश करनी होगी। गुनल्ब कहता है, क्रीतोस कह रहा था कि उसने अहमद की लाश को रास्ते में छोड़ दिया है। फिर बामसी कहता है, चलो फिर तेज चलते हैं। फिर वो सब वहाँ से रवाना हो जाते हैं। दूसरी तरफ क्रीतोस भाग रहा था कि सामने से आलन गोया आ जाती है। क्रीतोस कहता है, मनहूस औरत। फिर वो उस पर हमला कर देता है। इतने में नयान भी वहाँ आ जाता है। आलन गोया कहती है, नयान यह गिदड़ तुम्हारे आगे झुकेगा। नयान को देखकर क्रीतोस कहता है, तो तुम नयान हो? गलीज तुमने मेरे साथ चाल चली। यह कहकर वो हमला कर देता है। इस तरह आलन गोया उसका सर उतार देती है। फिर नयान कहता है, मेरे अंदर का नरम दिल भेड़िया जाग गया है आलन गोया। मैं अरतुल के बच्चों को बगैर माँ के बड़ा नहीं होने दे सकता। गुंदुल साहब और उस्मान को तुम्हारे जैसी माँ की ज़रूरत है। तुम अरतुल के बिस्तर में जाओगी और तमाम तुर्कों के सबसे बहादुर सरदार को अपनी छोटी सी उंगली पर नचाओगी। अपने हुसन और रूहों की मदद से अरतुल तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार होने से खुद को नहीं रोक सकता। और जब तुम गवर्नर क्रीतोस का सर उसके पास लेकर जाओगी तो तुम्हारी आंखों की चमक उसके दिल को छू लेगी। आलम गोया झुककर कहती है, अरतुल का बिस्तर मेरा बिस्तर होगा, उसके बच्चे मेरे बच्चे होंगे और वक्त आने पर उनके बाबा की खाल हमारे खेमे की कालीन बनेगी और उसके बच्चों को तुम अपनी तलवार से काटोगे। दूसरी तरफ काय की बिले में हकीम अरतुल अरतुल के पास पहुंचता है और सलाम दुआ के बाद कहता है, अहमद अल्प गवर्नर के बारे में खबर लाया था सरदार। गवर्नर क्रीतोस अलमिला खातून के बनाए हुए कारखाने पर हमला करना चाहता है। यह सुनकर अरतुल बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, वो गरीज ऐसा करने की जरूरत कैसे कर सकता है? तुरगत बामसी और गुनल्ब साहब कहाँ हैं? अरतुल कहता है, वो सब उसी तरफ गए हैं सरदार, वो गवर्नर क्रीतोस से निपट लेंगे इंशाल्लाह। दूसरे खेमे में आयमा खातून सुगाई खातून का बहुत शुक्रिया अदा करती हैं और कहती हैं, उस्मान की वालदा फौत हो गई लेकिन उसे तुम्हारे जरिए माँ की गर्मी मिल गई। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि ये तुम्हारे साथ इतना मानूस हो गया है। तुम्हें अल्लाह ने भेजा है और तुम्हें भी अपने खोए हुए बच्चे के बदले उस्मान में आराम मिल गया। सुगाई खातून कहती है, मेरा दिल अभी भी अपने बच्चे के दर्द में जल रहा है लेकिन जैसा कि आपने कहा उस्मान की वजह से मेरा दर्द कुछ कम हो गया है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरा सामना अरतुल साहब से हो गया। इंशाल्लाह मैं उस्मान का अपने बच्चे की तरह ख्याल रखूंगी। इतने में अरतुल भी इजाज़त लेकर अंदर आ जाता है और कुछ देर बैठकर उस्मान को देखता है। उस्मान बहुत पुरसकून था। अरतुल कहता है, अल्लाह आपसे राज़ी हो सुगाई खातून, आप उस्मान की उम्मीद बनी। मैं नहीं जानता कि मैं इसका बदला कैसे उतारूंगा। सुगाई खातून कहती है, दर हकीकत अल्लाह आपसे राज़ी हो, आप मुझे ज़िंदगी की तरफ वापस लाए हैं और मुझे उन जालिम आदमियों से बचाया। उस्मान मेरी ज़िंदगी में एक बहार की तरह आया है। अरतुल कहता है, तो फिर आप हमारे कबीले की खातून बन जाएं, हम आपके लिए खेमा बनाएंगे, आप हमारे कबीले में रह सकती हैं। सुगाई खातून कहती है, अब से मेरा दूध उस्मान के लिए है, मैं अपने बच्चे की तरह इसका ख्याल रखूंगी। ये सुनकर आयमा खातून कहती हैं, और अब से तुम मेरी बेटी जैसी हो सुगाई खातून, हमारे कबीले में खुश आमदीद। इतने में अब्दुर्रहमान इजाज़त लेकर अंदर आता है और कहता है, अलमिला खातून आई हैं सरदार, वो आपसे मिलना चाहती हैं। यह सुनकर अरतुल और आयमा खातून परेशान हो जाते हैं और फिर मरकजी खेमे की तरफ चल पड़ते हैं। कुछ देर बाद आलन गोया अंदर दाखिल होती है। अरतुल कहता है, खुश आमदीद अलमिला खातून। आलन गोया कहती है, गवर्नर के हमले का पता लगने के बाद आपके सिपाहियों ने उसके लिए जाल बिछाया था और सबको मार दिया है और मैंने उस गलीज गवर्नर से निपटने की जिम्मेदारी खुद ली जिसने आपके गम का फ़ायदा उठाने की कोशिश की। अरतुल साहब, फिर आलन गोया कहती है, इसका बदकार सारा आपके कदमों में फेंकने के लायक था। अरतुल साहब, आपके तमाम सिपाही ठीक हैं, उनकी फिक्र मत करें। अरतुल खड़ा होकर कहता है,
एक गवर्नर का सर उतारना एक औरत के लिए आसान काम नहीं है। आपने बहुत बहादुरी का मुजाहरा किया है अलमिला खातून। आपने खुद पर हमारा एतमाद और भी गहरा कर दिया है। आलम गोया कहती है, आपसे जो भी हमारे कारोबार और तजारत पर हमला करने का इरादा करेगा उसको सजा मिलेगी अरतुल साहब। इतने में गुनल भी वहाँ पहुँच जाता है। अरतुल कहता है, अलमिला खातून गवर्नर की तोस का सर उतारने में कामयाब हो गई हैं। आप क्या खुशखबरी लाए हो? गुनल कहता है, हम कोई खुशखबरी नहीं लाए सरदार। फिर तुर्गत और बामसी अहमद की लाश उठाए अंदर दाखिल हो जाते हैं। अहमद की लाश देखकर अरतुल बहुत गमगीन हो जाता है और फिर पूछता है, यह कैसे हुआ तुर्गत? गुनल कहता है, उस कुत्ते गवर्नर की दोस्त ने इसे मारकर लटका दिया था सरदार। अरतुल अहमद की तरफ देखकर कहता है, मेरे भाई, तुमने हमारे पाक मकसद के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ दी। अब तुम्हें शहादत का रुतबा मिल गया है। मैं तुम्हारी और अपने तमाम शहीदों की रूहों की कसम खाता हूँ कि हम अपने दुश्मनों को काबिल रहम बनाकर दुनिया में खुशहाली लाएंगे और अपने पाक मकसद के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। कोनिया का मंजर सामने आता है। नयान कोनिया के महल में पहुंच गया था। अमीर तुगान उसे लेकर सुल्तान गयासुद्दीन की तरफ बढ़ रहा था। अंदर अमीर उसामुद्दीन कहता है, मेरे सुल्तान, ओगेदाई खान का नयान को कासिद बनाकर भेजना बिल्कुल भी अच्छी अलामत नहीं है। गयासुद्दीन कहता है, उनकी नीयत वाज़ेह है। मंगोल बहुत से इलाकों पर कब्जा कर चुके हैं। अब वो हम पर दबाव डाल रहे हैं। ओगेदाई खान इस सूरत हाल को सामने रखकर अपने मुतालबात बढ़ाएगा। उसामुद्दीन कहता है, अल्लाह हमें उसके शर से बचाए सुल्तान। दूसरी तरफ काई कबीले में बामसी सिपाहियों को इकट्ठा करके उन्हें होशियार रहने की तलकीन कर रहा था। इतने में कबीले का ढोल बजता है और कुछ बिजांतीनी सिपाही कबीले में दाखिल हो जाते हैं। बामसी कहता है, लगता है शहंशाह हमारे ऊपर कोई नई बला डालने वाला है। घोड़े से उतरकर कमांडर कहता है, मैं बिलाजे का नया कमांडर हूँ। मेरा नाम रोमानोस है। तुर्गत और बामसी उसे खुश आमदीद कहते हैं। फिर कमांडर कहता है, हमने सुना है कि अरतुल साहब की बीवी फौत हो गई है। मैं यहाँ अफसोस के लिए और अमन मुज़ाकरात के लिए आया हूँ। बामसी कहता है, कैसा अमन? कमांडर कहता है, शहंशाह ने यह मामला बजाते खुद मुझे सौंपा है। मैं अरतुल साहब से बात करना चाहूँगा। तुर्गत कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं अरतुल साहब को इतला देता हूँ। यह कहकर तुर्गत अंदर की तरफ चल पड़ता है। दूसरी तरफ कोनिया में नयान सुल्तान गयासुद्दीन के सामने पहुँच जाता है। फिर गयासुद्दीन कहता है, तुम्हें पता नहीं कि सुल्तान की इज्जत कैसे की जाती है नयान? नयान कहता है, मैं तुम्हारे ओगेदाई खान का नुमाइंदा हूँ जो तमाम खानों का खान है। अगर मुझे किसी की इज्जत करनी है तो फिर उस शख्स का मेरे खान से बड़ा होना ज़रूरी है और मुझे यहाँ कोई इस काबिल नज़र नहीं आता। गयासुद्दीन पूछता है, तुम्हारा ओगेदाई खान मुझसे क्या चाहता है? नयान कहता है, खान के मुतालबात इस खत में लिखे हुए हैं। गयासुद्दीन खत खोलकर पढ़ने लगता है और फिर नयान की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ काई कबीले में अरतुल ने उस्मान को उठाया हुआ था और उसे प्यार कर रहा था। इतने में तुर्गत इजाज़त लेकर अंदर दाखिल होता है और कहता है, सरदार, कोई कमांडर रोमानोस आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। अरतुल पूछता है, वो क्या चाहता है? तुर्गत कहता है, आपसे अफसोस और अमन मुज़ाकरात के बारे में बात करना चाहता है। इतने में उस्मान रोने लगता है। यह देखकर अरतुल कहता है, तुम और बामसी उससे मिलकर बातचीत करो, बाद में मुझे सूरत हाल से आगाह कर देना।
love.